बुतों की इबादत ना करें। ठीक है, ये आसान है ना? हेलो दोस्तों, मेरा नाम डगलस है और आज मैं आपसे बुत परस्ती के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे बुतों की इबादत ना करने के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब ये एक दिलचस्प मौजू है क्योंकि किताब मुक़द्दस और इंजील शरीफ में बुत परस्ती बहुत आम थी। ऐसे लोग थे जो इन छोटे मुजस्मों को या कभी कभी बड़े मुजस्मों को तराशते थे और वो उन मुजस्मों की इबादत इस तरह से करते थे जैसे वो कोई देवता हो। और ये किताब मुक़द्दस में हुआ था और इंजील शरीफ में भी ऐसा ही हुआ था। यानी इसके बारे में हमें किताब मुक़द्दस में बहुत जगहों पर ऐसी चीजें मिलती हैं कि लोग इन बुतों की इबादत करते थे, उनको पूछते थे। किताब मुक़द्दस में बनी इसराइल बुतों की इबादत करते रहे, वो अपनी इबादत गाहों में इजाफा करते रहे। कई बार उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ठीक है मैं अब खुदा ताला की इबादत नहीं करूंगा बल्कि मैं इन बुतों की इबादत करूंगा। सिर्फ ये कहें कि मैं खुदा ताला की ही इबादत करूंगा। वो इस तरह से अमल करते थे जैसे कि वो एक ही बात हो। और इंजील शरीफ में यूनानियों और रोमियों के पास बहुत से बुत थे जिनकी वो इबादत किया करते थे। कभी कभार उनके पास बड़े बड़े मुजस्मे होते थे जिनकी वो इबादत करते थे। कभी कभार उनके घरों में छोटे छोटे मुजस्मे होते थे, वो उनकी इबादत करते थे। और उन्हें यकीन था जब वो इन छोटे बुतों की इबादत करेंगे तो ये छोटे देवता उनकी बात सुनेंगे। लेकिन सिर्फ एक ही खुदा ताला है। हो सकता कि लाखों की तादाद में छोटे देवता हों लेकिन सिर्फ एक ही सच्चे खुदा ताला हैं। और हमें बुतों की इबादत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें झूठे माबूदों की परस्तिश नहीं करनी चाहिए। हमें उन्हें नहीं पूजना चाहिए जो कि हमने खुद बनाई हैं या पाई हैं। हमें दूसरे लोगों की इबादत या दुआ नहीं करनी क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत बात है। अब बहुत से लोगों के लिए बुत परस्ती इतनी आम नहीं जितनी कि पहले थी। कुछ सकाफतों में अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ मरने वाले किसी अजीज की तस्वीर रखना बहुत ही आम बात है और आप इस तस्वीर के लिए दुआ करते हैं। दूसरी जगहों पर उनके पास झूठे माबूद का एक छोटा सा मुजस्मा हो सकता है कि ये एक छोटा मोटा माबूद है, आप इसको पकड़ सकते हैं, आप इससे दुआ कर सकते हैं और आप कहें ओह ये मेरे लिए खुशकिस्मती का बाइस है क्योंकि छोटा सा माबूद मेरी मदद कर सकता है, मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, मेरी दुआ सुन सकता है। खैर, किसी तस्वीर के आगे दुआ करना, किसी मुजस्मे से दुआ करना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये मूर्ति की इबादत करना ही होता है। ये एक तख्लीक शुदा चीज़ की तरह है कि हम उसे पूजें, इस चीज़ की परस्तिश ना करें। ये आसान है, ये समझ में आने वाली बात है कि आप बुतों की इबादत ना करें। क्योंकि अगर आप सोचें तो एक बुत इस तरह से है कि हम उसको खुदा के मुकाबिल ठहरा रहे हैं या ऐसा कि हम उसे खुदा ताला के बराबर समझ रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपके लिए इतनी अहम है या आपके लिए खुदा ताला से भी ज़्यादा अहम है तो वो एक बुत है। ये मुझे लगता है कि हम शायद हर वक्त ही ऐसा करते हैं और हम ऐसा हर तरह की चीज़ों के साथ करते हैं। कभी कभी हम ये लोगों के साथ करते हैं, शायद कोई ऐसा शख्स जो किसी दोस्त या ख़ानदान के रुकन की तरह हो उसके लिए भी करते हैं हम उन्हें, या कभी कभी अजनबियों को बुत बनाते हैं। हम कहते हैं कि ये एक सेलिब्रिटी है, ये एक मशहूर शख्सियत है, मैं इसको फॉलो करूंगा। ये भी उनकी इबादत की तरह ही है क्योंकि खुदा ताला कहते हैं कि ये बात सच है लेकिन मशहूर शख्सियत कहती है कि दूसरी बात सच है। मुझे पता नहीं किस पर यकीन करना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं कि आपको किस पर यकीन करना है तो आपने उस मशहूर शख्सियत को बुत बना लिया है। अगर आप नाखुश हैं या अपनी ज़िंदगी में अधूरा महसूस करते हैं और इस तरह आप सोचते हैं कि मुझे कुछ और पैसे मिलेंगे, इससे मुझे खुशी और तकमील मिलेगी, फिर आपने पैसे को अपना बुत बना लिया है। अगर आप सिर्फ उस वक्त खुश हों जब आप वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या सोशल मीडिया पर लाइक्स हासिल कर रहे हैं तो आपने वीडियो गेम्स या सोशल मीडिया को भी अपना बुत बना लिया है। अगर आपको सिर्फ खाने से खुशी मिलती है तो आपने खाने को भी अपना बुत बना लिया है। और फहरिस्त चलती रहती है, बहुत लंबी है। हम कुछ भी ले सकते हैं और इसे बुत में तब्दील कर सकते हैं। हम कुछ भी ले सकते हैं और इसे जगह पर रख सकते हैं, यानी खुदा ताला की। अब सुने, खाना, वीडियो गेम, सोशल मीडिया जैसी चीजें, यहाँ तक कि दौलत का ताक़ुब करना भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ भी लेना और इसे खुदा ताला से ज्यादा वक्त दें तो ये अच्छा साबित नहीं होगा, ये आपके लिए ठीक नहीं है। और जब मैं ये कहता हूँ कि खाने की इबादत ना करें और वीडियो गेम्स की इबादत ना करें तो मुझे ये कहना पसंद नहीं है जब आप वीडियो गेम्स खेलते हैं तो आप खुशकिस्मत होते हैं। आपको वीडियो गेम्स खेलना बंद कर देना चाहिए, इसका आपको खुश करना बुरा है। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो गेम्स अक्सर ठीक होती हैं और मुझे लगता है कि मज़ा करना ठीक है जब तक कि आप इसे मुहज़्ज़ब तरीके से और सही तरीके से करें। खाने के साथ भी ऐसा ही मुझे लगता है कि खाने से लुत्फ़ उठाना बिल्कुल ठीक है और अगरचे पैसे की मोहब्बत और पैसे की इबादत हर तरह की बुराई का बाइस बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा बजाते खुद बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों के बारे में तकमील पा रहे हैं और खुदा ताला में नहीं तो ये आपके लिए बाइसे शर्म है, बल्कि ये आपके लिए काबिल रहम भी है। वो तकमील जो खुदा ताला हमें दे सकते हैं वो कभी पैसे से नहीं मिल सकती। जनाब मसीह की तरफ से आने वाली खुशी किसी भी वीडियो गेम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं ज़्यादा है। खुदा ताला हमें जो सुकून दे सकते हैं वो किसी भी खाने से हमें नहीं मिल सकता है दोस्तों।
खुदा ताला हमारे लिए जो मोहब्बत रखते हैं वो किसी भी मोहब्बत से बेहतर है जो हम दुनिया में से हासिल कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मुझे परेशान करती है वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे लोग हैं, अगर आप चर्च जाने के बजाय खेल खेलना पसंद करेंगे तो खेल आपका बुत होगा। अगर आप फ़िल्म देखना चाहते हैं और तो फ़िल्म आपका बुत होगा। फिर चर्च जाना चाहते हैं, आपने फ़िल्मों को अपना बुत बनाया है। सुने, ये कलीसिया के बारे में नहीं है, ये खुदा ताला के बारे में है। आप गिरजा को अपना बुत बनाइए। फरीसियों के पास छोटे-छोटे मुजस्समे ना थे जिनकी वो अपने घरों में इबादत करते थे, लेकिन उन्होंने शरीयत को बुत बनाया और उन्होंने खाना खुदा को बुत बनाया और उन्होंने खाना खुदा की चीज़ों को बुत बनाया। उन्होंने अपने आप को बुत बनाया। और अगर हम मोहतात नहीं हैं तो हम कलीसिया और मसीहत के साथ भी वही काम कर सकते हैं। लिहाजा आज आप लोगों को मेरा चैलेंज ये है कि आप अपने दिल में खुदा ताला की तरह कुछ भी नहीं रखेंगे। बेशक खुदा ताला ही सबसे बढ़कर हैं हमारे लिए। जी हाँ, मुजस्समों से दुआ मत कीजिए। खुदा ताला के सिवा किसी से दुआ ना मांगे। और अगर आप सच की तलाश में हैं तो सच्चाई के लिए खुदा ताला ही की तरफ देखें। अगर आप आराम की तलाश में हैं तो आराम के लिए खुदा ताला की तरफ देखें। अगर आप तकमील की तलाश में हैं तो तकमील के लिए खुदा ताला ही की तरफ देखिए। वो वाहिद खुदा ताला है, सिर्फ वही हमें दे सकते हैं और जिसकी हमें वाकई ज़रूरत है। लिहाजा आइए आज हम उनकी इबादत करें और तस्लीम करें कि वो हमारे लिए दुनिया की हर चीज़ से बालातर हैं। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।